बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि एक छोटी सी कॉल पे हम लोग इकट्ठे हुए हैं। मैं चंबा के अपने सभी मीडिया से जुड़े हुए लोगों का बहुत धन्यवाद करता हूं। साथ ही साथ मैं धन्यवाद करता हूं अपने सदर के माननीय विधायक भाई पवन नैयर जी का, जिला के हमारे महामंत्री वीरेंद्र ठाकुर जी का, हमारे राकेश जी का, बड़ियाल साहब यहीं पे हैं, हमारे काउंसलर साहब यहीं पे हैं। आज विशेष तौर से हम जो भारत सरकार ने किसान बिल किसानों के हित के लिए पूरे देश में लागू किया है, उस पे विशेष तौर से जो कांग्रेस पार्टी जो है वो राहुल गांधी या गांधी परिवार जो ऑक्युपाइड पार्टी है, ये वो जिस तरह से ट्रैक्टरों पर सोफे पर बैठ करके अपनी मौज मस्ती विभिन्न प्रदेशों में कर रही है, उसके अगेंस्ट बोलने के लिए मैं आप लोगों के सामने आया हूं। कांग्रेस पार्टी ने सदा ही किसानों का शोषण किया है, जिसका उदाहरण आजकल जो ये किसान बिल सामने माननीय प्रधानमंत्री जी लाए हैं और किसानों के हक के लिए लाए हैं। मैं सिंपल से शब्दों में किसान बिल को आप लोगों के सामने रखूँगा ताकि जनता जनार्दन तक वो चीज़ पहुँचे। किसान बिल एक ऐतिहासिक बिल हमारे किसानों, बागवानों सबके लिए बना है। इसका सीधा सीधा लाभ उस आम किसान को मिलेगा जो अपनी फसल अपने इलाके में पैदा करता है, और एक टाइम एक तरह की बाध्यता होती थी कि वो मंडी में जा कर के, जो तथाकथित मंडी है, वहाँ पर जा कर के ही वो आढ़तियों के गोरख धंधे में फंस करके अपनी फसल को या जो वो पैदा कर रहा था, पैदावार थी, उसको बेचने के लिए मजबूर हुआ करता था। एक तरफ ये कहते हैं कि ये किसान विरोधी बिल है। मैं यहाँ पर ये बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूँ, अब चाहे वो राहुल गांधी जी हों, चाहे इनके और जो सिपा सालार आजकल बने हुए हैं, हारे नकारे हुए लोग, जिसमें अग्निहोत्री जी जो सामान्य विपक्ष के नेता भी हैं, मुझे उनसे कम से कम ये आशा नहीं थी। मैं उनको क्योंकि पत्रकारिता से वो आए हैं और मैं समझता था कि एक पत्रकार जो है वो जो एक लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ माना जाता है कि इंटेलेक्चुअल होंगे और जो भी बात करेंगे ऑथेंटिक करेंगे और उसका एक तरह से डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर करेंगे। लेकिन ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उन्होंने जो है वो प्रदेश में जो पूरा प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जो किसान बिल का समर्थन कर रहा है, इतने दिन बिल को पास हुए हो गए हैं, लेकिन फिर जो है वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, किसानों को बलगराने के लिए, आम जनता को बलगराने के लिए जो इस तरह का खामखा का प्रयास कर रहे हैं, वो उसमें कामयाब नहीं होंगे। ये बड़ा स्पष्ट सा बिल है। किसान अपनी फसल को, पैदावार को ओपन कहीं भी जा कर के बेच सकता है, जहां उसको उचित और उसकी जो लागत है उसको देखते हुए, जो उसका प्रॉफिट है उसको देखते हुए, जहां उसको लगे वो बेच सकता है। ये इस बिल के माध्यम से उसको साधारण शब्दों में, छोटे शब्दों में, जो आम जनता को समझ आने वाली बात है वो आम जनता समझी हुई है। आदरणीय वीरेंद्र कंवर जी यहाँ माननीय मंत्री जो हमारे कृषि और जो हमारे पंचायती राज, फिशरी यहाँ पर आए थे पिछले 2 दिनों से, 3 दिनों से, जो यहाँ पर यही चीज़ कह रहे थे कि अब किसानों के अच्छे दिन आ गए हैं, जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये व्यवस्था की है। एक तो मैं इसके समर्थन पे यहाँ पर आया था। दूसरा जो विषय मैं यहाँ पर रखना चाहता हूँ, जो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस अपनी ज़मीन खो चुकी है, उस ज़मीन को ढूंढने के चक्कर में जो किसानों को हथियार बनाने की कोशिश, निराधार कोशिश जो कांग्रेस कर रही है, जिसमें वो कभी कामयाब होंगे नहीं, क्योंकि लोग समझ चुके हैं। एक तरफ हरोली में जहाँ से वो विधायक बन करके आए हैं, जब वो खुद मंत्री हुआ करते थे, चिट्टे का अगर कहीं पर बहुत बड़ा कारोबार चलता था
तो वो उनके ही इलाके से चलता था, या जो पंजाब के साथ सटा हुआ इलाका है वहाँ से चलता था। और सबसे बड़ी भयानक स्थिति तो ये थी, इंडस्ट्री मिनिस्टर रहते हुए जब हमारी सरकार हम छोड़ के गए थे, आदरणीय धूमल जी की सरकार जिस टाइम थी, तो हमने 4 ही लीजें जो थी वो दी थी। लेकिन जब ये इंडस्ट्री मिनिस्टर बने तो इन्होंने अपने समय में 90 लीजें जो है वो पंजाब के लोगों को, हरियाणा के लोगों को दी। और जो हम खनन माफिया या भू माफिया की बात करते थे और नशा माफिया, शराब माफिया, इसको पनपनाने में इन्होंने सहयोग किया था। अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले एक युवती को जो है वो इनकी ही कंस्टिट्यूंसी में जो है वो नशे के साथ पकड़ा गया है, जो ये इस बात का द्योतक और सबूत है कि हमारी सरकार ने इफ़ेक्टिव तरीके से अब काम करना शुरू किया है। और जो भू माफिया और नशा माफिया इनके क्षेत्र में था, उसको हमने एक्सपोज भी किया है और उस पर उचित कार्रवाई भी की है। और यहाँ पर जो हारे हुए, नकारे हुए लोग हैं, चाहे वो पवन नैयर जी ने जिन नीरज नैयर को बड़े बुरी तरह से हराया था, सुरेंद्र भारद्वाज जी को 2 बार हमने बड़े बुरी तरीके से फटकनी दी है, कुलदीप सिंह पठानिया बहुत बुरी तरह से हारे हैं। ये जो ठाकुर सिंह बरमौरी के सपुत्र जो उनके साथ थे, उनके भी हालात बहुत बुरे तरीके से हमने किए थे। डलहौजी भी लगभग हम जीते हुए हैं, आज भी हम जीत ही मानते हैं उसको, 400 से 500 की वोटों की ही कसर रह गई थी। लेकिन जब हारे हुए, नकारे हुए इस तरह की छटपटाहट कर रहे हैं ये, और हर विधानसभा क्षेत्र में इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। ये अपनी सरकार के टाइम में जब ये दिल्ली में काबिज थे तब भी भ्रष्टाचार किया था। जब माननीय वीरभद्र सिंह जी की सरकार थी तो इन्होंने तो बक्का मूला और जो सईकाठी प्रोजेक्ट में जो 6-6 करोड़ रुपए लिए थे, उस पर अभी जांच चली हुई है, कभी भी इनको सज़ा हो सकती है। साथ ही साथ जो इनके टाइम में नशा और भू माफिया और किसानों के विरोध में जो चीज़ें होती थी, मंडियों में जो बिचौलियों को खड़ा करके रखते थे और जो नेट प्रॉफिट जो किसानों को होना चाहिए था उससे वो रखते थे, इनको हमने अब धीरे धीरे जो है वो ख़त्म करना शुरू किया है। तो इनकी छटपटाहट जो है वो बाहर आई है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ कि इस कोविड के दौर में भी, कोरोना महामारी जो पूरे विश्व में सर्वव्यापक तरीके से चली हुई है, इसमें हमारी सरकार ने, चाहे वो केंद्र की सरकार है, चाहे प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी की सरकार है, हमने शुरू से ही 23 मार्च से जब से लॉकडाउन कर्फ्यू इस हिमाचल में लगाया था, चंबा में लगातार हमने जो है वो यहाँ पर मीटिंगें भी की हैं, हर महीने बैठकें की हैं, कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया है और हेल्थ फैसिलिटीज़ जितनी हम अच्छी दे सकते हैं पूरे प्रदेश में हम लोगों ने दी है। जो ये कह रहे थे कि कांग्रेस में कुछ लोगों ने ज्वाइन करा है, तो इनका यहाँ भी घोटाला नज़र आता है। अपने ही लोगों को अपनी ही पार्टी में ज्वाइन करवाते हैं और कोविड के दौरान जो खर्चा ये अपने ऊपर अपनी लग्जरी के लिए करते हैं वो अपनी पार्टी से क्लेम करते हैं। इस तरह की कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस मुक्त भारत और कांग्रेस मुक्त चुनाव और कांग्रेस मुक्त चंबा जो हमने करना है, उस कड़ी में हम लोग बड़े बराबर तरीके से लगे हुए हैं। मुझे सिर्फ यहाँ पर कहना है कि जो हमने एक सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और आर्थिक तरीके से एक मजबूत चंबा कैसे हो, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। जहाँ पर हमें लग रहा है कि यहाँ लूप पॉइंट रह रहे हैं, जैसे हॉस्पिटल में हमें लगा है कि अगर वहाँ पर अगर कहीं पर कोई छोटी सी बारीक जो है वो समस्या चली हुई है, उसको ठीक करने के लिए हम मंगलवार या सोमवार को एक विधायक गणों के साथ मिल करके जिला स्तर पर मेडिकल कॉलेज चंबा में भी बैठक करेंगे, और जिसमें सीएमओ, प्रिंसिपल और सभी बीएमओज जो है वो उस बैठक में शामिल रहेंगे। एक डेट सुनिश्चित हम कर रहे हैं, आज शाम तक हम कर लेंगे, और जो पूरे चंबा ज़िला की समीक्षा करेगा कि हेल्थ के हिसाब से कहाँ पर थोड़ी बहुत चूक जो रह रही है उसको भी हम दुरुस्त करेंगे। हमने इस कोविड के दौरान जो है वो 6-6 महीने की राशन फ्री ऑफ कॉस्ट दी है। हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी, चाहे महिला मोर्चा है, युवा मोर्चा है, किसान मोर्चा है, अल्पसंख्यक मोर्चा है या हमारा एसटी मोर्चा है, जितने मोर्चे हैं सभी ने कोविड के दौरान बहुत संघर्ष किया है, लोगों की, जनता की सेवा की है, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी कर रहे हैं। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि कांग्रेस जो है वो एक डूबता हुआ जहाज़
पहले था और अब जो है वो लगभग डूब ही चुका है। और उसका सर्वाइवल अब जब तक ये गांधी परिवार और जब तक ये भ्रष्ट लोग जो हिमाचल में भी रहे हैं इनको बाहर नहीं निकालते हैं, तब तक कांग्रेस जो है वो हिमाचल में ही नहीं हिंदुस्तान में जो है वो इसी तरह से हाशिए पर, शून्य पर रहेगी। और इस तरह की बलगराहट जो पैदा करने की उन्होंने इस ज़िला चंबा जो शांतिप्रिय और बड़ा प्रोग्रेसिव अब चंबा हुआ है, इसमें जो अग्निहोत्री जी ने ये दुष्प्रचार करने की कोशिश की है, मैं उसका कड़ा खंडन करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी ज़िला चंबा और हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी के नेतृत्व में जो चल रही है, हम इस बात का भी खंडन करते हैं कि जो किसानों के लिए बिल जो माननीय प्रधानमंत्री जी लेके आए हैं, उससे किसानों की आय जो 2022-24 तक हम दोगुनी करने की बात कह रहे हैं, उसको पूरा करेंगे। और हिमाचल प्रदेश और ज़िला चंबा जो है वो कृषि, बागवानी, फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री और पर्यटन के क्षेत्र में नए पंख लगा करके बाहर आएगा, ऐसा मैं विश्वास रख रहा हूं। इतना ही मुझे अपनी तरफ से कहना था। अगर आप लोगों के जो एक नया किसान बिल आया, इसमें मंडियां समाप्त हो जाएगी, तो किसान फसल कहां बेचेगा? ऐसा था, किसी भी कोई भी मंडी मर्ज करने की कभी भी बात नहीं हुई है। मंडियां जो इनके जो अपने बिचौलिए थे, जो कांग्रेस के अपने मिडल मैन खड़े इन्होंने किए थे, अगर आप देखेंगे मंडी का क्या मतलब होता था। जैसे मंडी में मान लो हम सेब, यहाँ सेब पैदा होता है तो एक टाइम ही ये प्राइजेस हाइक कर लेते हैं। जैसे हमारे ज़्यादातर सेब चंबा के अमृतसर या जलंधर जाते रहे हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली या बेंगलोर जाते रहे हैं। तो क्या करते थे कि आज शाम को उन्होंने जो 10 किलो सेब का बक्सा है, चाहे रॉयल का है, जो मुझे हल्की सी जानकारी है, वो मान लो आज 500 रुपये में बिक रहा है, तो उन्होंने जो है वो शाम तक बोली लगा देनी। अगर मार्केट में इतना जो है वो माल नहीं आया है, तब तक उन्होंने कहना कि 600 का रेट हो गया। और जैसे ही हमारे चंबा के बागवान जो है वो सेब लेकर के अमृतसर पहुंचते हैं, तो एकदम ही वो उसको डाउन कर देते थे और रेट जो है वो 500 से गिरा करके 150-100 रुपये में ले आते थे। और फिर किसान जो यहाँ से बागवान जो तीसा से, बरमौर से, भटियात से या सलूणी से अपना ट्रक भर करके सेब ले जा रहा है, जो उसका बारदाना जो उस पर कॉस्ट लागत आई है और साथ में जो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से वहाँ पहुँचा है, वो मजबूर हो जाता था, बाध्य हो जाता था, क्योंकि खर्चा है उसके पास इतना होता था, उसको वहीं बेचना पड़ता था। पर अब ये नहीं है, ऑनलाइन पोर्टल भी रहेंगे। इसमें आपको पूरे देश की मंडियों का ताज़ा हालात जो है वो पोर्टल के माध्यम से, और वैसे भी हमारी जो आप जैसे न्यूज़ एजेंसियां हैं और अखबारें हैं और तंत्रों से पता चलता रहेगा। और किसान इंडिपेंडेंट होगा, वो अपना माल उठाएगा और जा कर के उस जगह बेच आएगा जहां बढ़िया दाम उसको मिल रहा है। इससे कोई मंडी ख़त्म नहीं होगी। हाँ, वो लोग ख़त्म ज़रूर होंगे जिन्होंने नेक्सस चलाया होता था, जो कांग्रेस के लोग हुआ करते थे, जो कांग्रेस के लीडरों को पालने का काम करते थे, उनके लिए हाँ भविष्य में खतरा ज़रूर पैदा हो गया है। जैसे भारतीय जनता पार्टी एक ऑप्शन पूरे हिंदुस्तान के आगे आया था और कांग्रेस का सुपड़ा पूरे हिंदुस्तान में साफ हुआ है, वैसे ही इनके काले कारोबार भी अब ऐसे कानूनों से या ऐसे बिलों से ख़त्म होंगे, मैं ये विश्वास करता हूँ। हिमाचल काफ़ी पिछड़ता जा रहा है, काफ़ी कर्जे में हो गया है। ये प्रतिपक्ष के नेता अग्निहोत्री का इल्जाम है कि हिमाचल गवर्नमेंट ने इतना कर्जा ले लिया कि आने वाले 2 सालों में और कर्जदार हो गए। ऐसा है, ये 47,000 करोड़ का कर्जा हम पे छोड़ करके गए थे। जब आदरणीय वीरभद्र सिंह जी की सरकार गई थी तो 47,000 करोड़ का कर्जा हम पे छोड़ करके गई थी। हर नागरिक पर लगभग 50 से 51 हज़ार का कर्जा उनके सिर पर था। तो ये कोई नई बात नहीं है कर्जा छोड़ना। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है, अगर ये कोविड महामारी नहीं आई हुई होती तो हमने जिस तरह से इन्वेस्टर मीट करी थी यहाँ धर्मशाला में आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी ने, तो उसमें हमने विज़न बड़ा क्लियर रखा था कि हम इस कर्जे को जितना कम कर सकते हैं, जितना हमने ऋण लिया हुआ उसको कम कर सकते हैं, कम करने की कोशिश करेंगे। नई इंडस्ट्री डेवलपर के नई मंजिल, नई राहें, मतलब पर्यटन में नए पंख हम लोगों ने लगाने की कोशिश की थी। लेकिन दुर्भाग्यवश अभी कोविड का दौर चला है जिसमें पूरा विश्व, आप अमेरिका की बात ले लो, ब्रिटेन की बात ले लो, स्टेटों की बात ले लो, आप चाहे हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट को ले लो, सबके हालात अभी नासाज बने हुए हैं। आप अपना भी मीडिया के लोग खुद भी देख लें,
हम जो एक टाइम सैलरी अच्छी हैंडसम सैलरी लिया करते थे, जो हमारे मुलाजिम और भी लोग हैं उनके साथ भी ऐसा हुआ है। तो ये सर्वव्यापक है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें बहुत अच्छे जो हैं वो सुझाव दिए भी हैं और इसमें हम काम भी कर रहे हैं। हम अब गांव की तरफ गए, जो फंड्स हमारे पास थे, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी अवेलेबल फंड्स थे, हमने कन्वर्जेंस करके ग्रामीणों की आय को गिरने नहीं दिया है। ये बड़ी बात स्पष्ट है। आज भी हमारी एक जो पर व्यक्ति पर कैपिटा इनकम है वो अच्छी स्थिति में है, इतना कोई गिरी नहीं है। हाँ, नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में हम थोड़े से लाचार जरूर हुए हैं, लेकिन ये स्थिति भी बहुत जल्द सुधरेगी जैसे कोविड का ये दौर खत्म होगा। रोहतांग टनल के बारे में उन्होंने बोला कि 2010 में यूपीए सोनिया गांधी ने वहाँ पे शिलान्यास किया था। नहीं। वर्तमान में जब अभी उद्घाटन हुआ वो पट्टिका वहाँ से हटा दी गई, ये राजनीति का एक गेम खेली गई। ऐसा है, ये सर्वविदित है, अटल बिहारी वाजपेयी जी को मनाली, कुल्लू और हिमाचल से बहुत प्यार था। जब वो 1998 में भी प्रधानमंत्री इस देश के बने थे और जब हम 2004-03 में छोड़ करके गए थे तो उन्होंने स्पष्ट उस टाइम संदेश दिया था कि हम लाहौल स्पीति को, लेह लद्दाख को जो है वो एक टनल के माध्यम से जोड़ेंगे। सरकार कंटिन्यूटी में होती है लेकिन विज़न लीडर का होता है। और आपको ये मैं बड़े दावे के साथ कहता हूँ कि हमारी सरकार ने, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उनके विज़न से ही टनल का काम शुरू हुआ था। और मैं ये आपको स्पष्ट कर दूं, आज अगर उद्घाटन किया है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, आपके सामने ही है। ये तो एक टनल हुई है। अब हम भारतमाला के तहत उस दिन भी हमारी चर्चा, गंभीर चर्चा हुई है और हमने कहा है जिस तरह से हमारा द्रम्मण जोत चंबा से होते हुए ये चुराह पांगी की तरफ नेशनल हाईवे जो 25 जिनकी स्वीकृति के लिए गया है, उसमें हमने कहा है कि साचपास पे भी एक टनल दी जाए और एक सुराल के पांगी में टनल दी जाए जो वहाँ के जास्कर पहाड़ों को चीरती हुई जो है वो लेह लद्दाख में पहुँचे। जो पठानकोट से लेह लद्दाख की दूरी लेह की जो है वो 343 किलोमीटर रह जाएगी, जो BRO ने भी जिसमें सर्वे किया हुआ है। तो हम तो बड़े लॉन्ग विज़न के साथ चल रहे हैं। इसमें कौन क्या करवा रहा है, क्या नहीं करवा रहा है, ये सब जनता जानती है। पूर्व में स्वीकृत होली और जोत की सुरंग का कहाँ तक है? इसमें ऐसा है, अगर कोविड का दौर नहीं आया होता तो मैं बड़े दावे के साथ कहता हूं कि होली से उतराला जो हमारी एक बड़ी महत्वपूर्ण टनल थी, इसमें एक और टनल थी हमारी जो यहाँ चंबा से चुवाड़ी की तरफ जिसने वो करना था, उस पर भी हम लोगों ने काम चलवा दिया था कि इस पर भी सर्वे करना, DPRA बनाना शुरू करो। और प्रधानमंत्री जी ने कहा भी था कि मैं चंबा आऊँगा तो ये चीज़ें जो है वो आप लोगों को दूंगा। मैं खुद माननीय प्रधानमंत्री जी से मिला था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट के माध्यम से प्रस्ताव भी भेजा है, उसकी प्रतिलिपि हम आपको भेज सकते हैं, जो हिमाचल सरकार चंबा के विकास के लिए चाह रही है। और आने वाले भविष्य में ये सारी चीज़ें होंगी, ऐसा मैं विश्वास रख रहा हूँ। सर, जिस तरह से कुछ समय के बाद पंचायती राज जो चुनाव है वो आने वाले जी, तो भाजपा किन मुद्दों को लेकर लोगों के समक्ष आए, क्या इसमें सिकरीदार मुद्दा रहेगा सर? पंचायती राज के चुनाव में तो शिकरी जो है वो कोई देखो, शिकरी जो है वो अब चंबा के इमोशन और सेंटिमेंट से भी जुड़ी हुई है, रोजगार के साथ साथ। और इसमें हम आपको बड़े दावे के साथ कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर पंचायती राज चुनाव में जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी जो एक साल एक पंचायत 4 काम, मतलब हम सड़क पहुंचा रहे हैं, अच्छी गलियां दे रहे हैं, अच्छा जो है वो आपका एक मिनी सेक्रेटरीट टाइप जो माननीय मंत्री जी भी कह के गए हैं, हर पंचायत में एक उनका अपना जो है वो उचित तरह का सब व्यवस्थाओं का एक भवन होगा जिसमें सब व्यवस्थाएं होंगी। किसानों, बागवानों और स्वावलंबी गांव बने, इस विजन को लेकर के हम किसानों के बीच में और इस पंचायती राज चुनाव में जाएंगे। उसको लगता था कि कम से कम इतना तो मेरे को मिलेगा, लेकिन उस चीज को इस बिल में शामिल नहीं किया गया है। तो क्या उसको आप कमी मानते हैं या क्या?
ये कांग्रेस के लीडरों की अनपढ़ता है। अगर आप देखें तो हमने हर फसल के लिए मिनिमम प्राइजेस जो है वो पहले से ही लिस्ट आउट किए हुए हैं। मैं आपको वो कॉपी भी दे सकता हूँ, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। ये तो उनकी अज्ञानता है। देखिए, अब खोदा पहाड़ निकली चुहिया। आपने दिल्ली से राहुल गांधी जैसे लीडर के बोलने पर आंदोलन तो शुरू कर दिए, लेकिन आपको पता नहीं है राहुल गांधी उस चीज़ का विरोध करता है जो उसको समझ नहीं आती है। और राहुल गांधी जी को ज़िंदगी में कोई चीज़ 50 साल के होने पर भी जिसको ये शुबा है अभी भी, या जिसको डाउट है कि मैं आज भी जवान हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि वो किस मानसिकता के व्यक्ति हैं। तो मैं तो ये कहूँगा, जब तक राहुल गांधी का हाथ उनके सर पर है तो मुझे लगता है कि हमें हिंदुस्तान में ज़्यादा बड़ी मशक्क़त भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए करनी नहीं पड़ेगी। क्योंकि लोग समझते हैं, लोग तो जोक्स भी मारते हैं। किसी किसान को हरियाणा में पूछा गया कि भाई ये किसान बिल जो आया है आप इसको कैसे लेते हैं, तो किसान ने ये कहा कि भाई बड़ा अच्छा बिल है। मैंने बोला फिर भी आप कैसे लेते हैं, तो उसने एक ही शब्द कहा कि भाई राहुल गांधी जी ने इसमें क्या किया है। तो उस बंदे ने जो पत्रकार उनको पूछ रहा है, उसने कहा वो तो विरोध कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा ये बड़ा अच्छा बिल होगा। इतना तो मैं भी समझता हूँ। तो उन पर जिस व्यक्ति पर जोक्स बनने शुरू हुए हैं, ये बड़ा दुर्भाग्य है कांग्रेस पार्टी के लिए कि आज भी वो जो हैं वो एक ऐसे परिवार के पीछे चले हुए हैं जिस परिवार ने जो है वो हिंदुस्तान का 64 सालों में बिठा दिया। और जिन्होंने आज जो पीओके की समस्या या कश्मीर की समस्या है वो यहाँ पर रखी थी, हमने 370 हटाई। राम मंदिर का मुद्दा जो है वो सॉल्व हुआ। जो ऐसे मुद्दे थे जो कभी 3 तलाक का मुद्दा जो है वो कभी सॉल्व ही नहीं हो सकता। तो मुझे उस पर तो कमेंट करते हुए खुद भी शर्म होती है कि मैं कैसे लीडर के लिए, या जो अग्निहोत्री जैसे लीडर हैं, मैंने तो हाउस में भी देखा है कई बार, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी हास्यास्पद स्थिति में है। हमने भीख में एक तरह से उनको विपक्ष का लीडर बनाया हुआ, भीख में, जो वो डिजर्व ही नहीं करते। मैं ये सच्चाई कह रहा हूँ, वो तो हाशिए पे हैं, वो तो डिजर्व ही नहीं करते। हमने कहा कि चलो यार कोई बात नहीं, एक विपक्ष का लीडर होना चाहिए। ये मुख्यमंत्री जी की दरियादिली है कि उनको अपोजिशन का लीडर बनाया हुआ, नहीं तो उनके पास इतना बहुमत भी नहीं है कि वो विपक्ष के लीडर भी बन पाएँ। ये तो अंदर की बात मेरे को पता है ना। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उनको बहुत सीखने की ज़रूरत है एक ऑपोजिशन का लीडर बनने के लिए भी। तो उनको जयराम ठाकुर जी को देखना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के और बड़े सक्षम लीडर हैं, उनको देखना चाहिए। आदरणीय वीरेंद्र कंवर जी उनकी ही ज़िले के हैं, इनको देखना चाहिए, जो 5 बार के विधायक हैं और माननीय मंत्री हैं। 5 मजबूत महकमे जो है वो हिमाचल सरकार के देख रहे हैं। तो मुझे बड़ा ये दुर्भाग्य लगता है कि लोग आज भी कांग्रेस के जनसभाओं में जाते हैं, उनको चाय पिलाते हैं। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है अभी भी हिंदुस्तान की। मतलब आपका कहने का मतलब है कि बिल में मिनिमम प्राइजेज हैं और उसमें तय है, उसमें आपको छूट दी गई है। जहां किसान बागवान को लगता है कि बालू में अगर प्राइस ठीक नहीं मिल रहा है तो मैं परेल में चला जाऊं, अगर परेल में नहीं मिल रहा है तो मैं बनी खेत चला जाऊं, अगर बनी खेत में नहीं मिल रहा है तो पठानकोट चला जाऊं, तो इसमें कहाँ लॉस है? आपको छूट ही दी गई, कहाँ लॉस है? आप तो गुमराह कर रहे हैं। आपका, हाँ, इसमें उनका लॉस जरूर है कि मैंने मंडी का इंचार्ज बनाया हुआ है वीरेंद्र ठाकुर को, जो मेरा अपना बंदा है चुरा से। अब बंदे वीरेंद्र की मंडी में ना आकर के वो पवन नैयर जी की मंडी में जा रहे हैं, तो मेरे लिए तो ये नुकसान है। तो कांग्रेस पार्टी ने जो अपने जत्थेदार मंडियों के माध्यम से उन मंडियों के जत्थेदार बनाए थे, उनकी इनकम तो ख़त्म होगी और ये पूरे हिंदुस्तान में होगी। और मैं बड़े दावे के साथ कहता हूँ, जो इनकी फाइनेंशियल स्थिति थी, जो ये गड़बड़ झाला करते थे, जो गोरखधंधा चलाते थे, वो ख़त्म होगा। और आने वाले समय में आप 4-6 महीनों में देखेंगे कांग्रेस का वो हाल होगा पूरे हिंदुस्तान में कि सारे लोग देखेंगे। और आज जो उनका खुद का किया कराया, सोफे पे, ट्रैक्टर पे कोई सोफ़ा लेकर के आंदोलन के लिए चलता है? ट्रैक्टर पे सेक क्या लगता है? वो जो ट्रैक्टर पे जो चलाता है वो देखिए, ट्रैक्टर की सीट पर सोफ़ा लगाया और उस पर जाकर के बैठते। ये बड़ा हास्यास्पद है और वो राहुल गांधी से ही उम्मीद की जा सकती है और ये कांग्रेस पार्टी से ही उम्मीद की। एक और क्वेश्चन जी कि पिछले दिनों चंबा कॉलेज के प्रिंसिपल बीआरएस पर गए थे, तो उन्होंने उससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने उसमें खुलासा किया था कि मैंने हिमाचल गवर्नमेंट को पत्र लिखा था विजिलेंस जांच के लिए। चंबा कॉलेज में जो भी भ्रष्टाचार को लेकर बातें रही हैं, उनको उनकी विजिलेंस जांच करवाई जाए। जी। तो
इस बात का आप क्या समर्थन करते हैं? क्या विजिलेंस जांच होनी चाहिए मेडिकल कॉलेज में? ऐसा है, विजिलेंस जांच ही नहीं, हम लोगों ने, आप लोगों को शायद याद होगा, जब यहाँ औरी जी प्रिंसिपल हुआ करते थे, हमने जांच बिठाई आते ही, जब हमारी सरकार बनी और सरकार को लगा कि वो दोषी है तो हमने सस्पेंड भी किया, कार्रवाई की उस पर, और उस पर हमने एसआईटी टाइप गठित की हुई है, उस पर जांच चली हुई है। एक व्यक्ति जो है, सुनो, एक व्यक्ति जो है जो बीआरएस लेता है, बीआरएस कौन लेता है? जिसके पास ऑप्शन खड़े हों। मुझे तो लगता है वो भी राजनीति में आना चाहते हैं, उनका बड़ा स्वागत है, लेकिन अगर उनको प्रिंसिपल रहते हुए लग रहा था कि इस पे विजिलेंस जांच होनी चाहिए थी, तब किसने रोका था? सर उन्होंने लिखा था उसी टाइम। नहीं नहीं, लिखना अलग बात है। मैं तो जिले में रहता हूँ, जिले का लीडर हमें बनाया हुआ है, वो हमसे एक बार नहीं मिले। वो कहते हैं कि हंसराज जी आप गप्पे मारते हैं और आपकी सरकार यहाँ पे ये कर रही है। वो चिट्ठी मुझे लिखते हैं, चिट्ठी क्या लिखनी, आप प्रत्यक्ष आते, फेसबुक पे लाइव होते, ये करते वो करते। आप जब बीआरएस आपको अप्लाई आप करते हैं, जब वो अप्रूव होती है, आप कॉलेज छोड़ते हैं, और जब आप जो है वो लीडर बनना चाहते हैं, बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, जब आपका व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा हो जाता है, फिर आप सरकार पे वो बात तब आती कि वो बीआरएस के बाद ये बात बोलते या लिखते। उन्होंने एक साल पहले गवर्नमेंट को लेटर लिख दी थी। नहीं नहीं, इसमें तो वो कह रहे हैं ना, मैं तो ये कह रहा हूँ, आप मेरी सुनो ना जी, वो कह रहे हैं वो सेपरेट इशू है, जो उन्होंने करना था वो किया। करवाने में क्या हर्ज है? ऐसा जांच चली जो है, हम कह जो रहे हैं, जांच का सर ओहो, 3 साल हो गए हैं, जांच ही चली हुई है। प्रिंसिपल का हटाया जाना क्या कम जांच है? जो उस संस्थान का हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन था, प्रिंसिपल था, और जी मुझे याद है उनका नाम और ही था, और हमने कहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस पे अगर कोई झोल हुआ है तो हमें जांच बिठानी चाहिए, क्योंकि वो कांग्रेस के टाइम में इस्टेब्लिश हुआ था सर, और वो कांग्रेस के टाइम से चले हुए। या तो उसे जांच की एक समय सीमा निश्चित होनी चाहिए कि इतनी समय सीमा में जांच पूरी हाँ, हो। ये सही है। अगली इलेक्शन आने से पहले कम से कम इस मेडिकल कॉलेज में भ्रष्टाचार हुआ या नहीं हुआ, वो स्थिति तो स्पष्ट हो लोगों के बीच। जांच चली हुई है, लेकिन ऐसा है, वीरभद्र सिंह जी जिन पर बक्का मुल्ला के केस में हमने लगातार 5 साल जो है वो नारेबाजी भी की और प्रूफ भी हो गया और सारी चीज़ें चलती रही, ठीक है जी। अब उसमें वो अपील में चले गए और अपील में चले गए और अपील में, लोकतंत्र है सबको। वो गए अपील में, कोर्ट में, अब ये मामला भी कोर्ट में ही है, अभी ऐसा है, सरकार के पास है। अब सरकार में भी अपील होती है। प्रिंसिपल पे जांच बिठाई, हमने डीसी को पहले रिपोर्ट दी, डीसी ने डायरेक्टर को, डायरेक्टर ने सेक्रेटरी को दी, सेक्रेटरी ने कैबिनेट में दी, कैबिनेट ने चीफ मिनिस्टर को दी कि इसमें ये है। तो हर जगह जांच के कायदे हैं, जो हायरार्की है वो हम फॉलो कर रहे हैं और आपको विश्वास दे रहे हैं। चंबा जिला के आम नागरिकों को मैं आपके माध्यम से ये विश्वास दिलाता हूँ, अगर चंबा जिला के कॉलेज में कोई झोल हुआ है, जो हमने शुरुआती दौर में पकड़ा था, जिसमें प्रिंसिपल को सस्पेंड किया था, बहुत बड़ी कार्रवाई हमने की थी, और आने वाले समय में अगर हमें और लगता है कि इसमें और बहुत बड़े लेवल का भ्रष्टाचार छट कर के सामने आता है, तो उचित सजा कार्रवाई होगी। कोई समय सीमा कितने टाइम तक कंप्लीट हो सकती है? या भाई ऐसा है, इसमें मैं सिर्फ इतना कह पाऊँगा कि मुख्यमंत्री जी के ध्यान में मैं फिर एक बार विषय ले आऊँगा, और माननीय मंत्री जी जब विजिट करेंगे, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी चंबा जिले का इस महीने में ही विजिट करने वाले हैं, उनका विजिट करवाने के दौरान हम उनको ये सारे विषय जो आप लोगों ने कहे हैं उनकी सूचना पहले ही दे दी गई होगी कि भाई इस तरह के भी वहाँ पर क्वेश्चन हो सकते हैं, वो तैयारी वो करेंगे। प्लीज़ क्वेश्चन ही आंसर। नहीं, इसमें हमने आज की मीटिंग में भी कड़ा संज्ञान लिया। प्रिंसिपल साहब चूंकि नए ज्वाइन किए हैं, लेकिन हमने कोविड सेंटर जो है वो यहीं पे स्थापित करवा दिया है। अगर आपको पता लगा हो, 4 मरीज़ हमारे यहीं पे ही एडमिट हैं, 84 के तकरीबन जो होम आइसोलेशन में है, उनकी मॉनिटरिंग के लिए हमने जो है वो चिकित्सा अधिकारी जो है वो नियुक्त किए हुए हैं, उनकी बराबर मॉनिटरिंग चली हुई है। हाँ, जिला अध्यक्ष माननीय योगराज जी जो जिनको काफ़ी सफ़र होना पड़ा है, लेकिन भगवान का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो बहुत अच्छे रिकवर किए हैं और हमारी दुआएं उनके साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी जिले का परिवार उनके साथ है और बड़े स्वस्थ होकर के आगे निकलेंगे। उस दिन उनके साथ इनजस्टिस या इस तरह की कोताही हुई है, इसकी एवज में ही हमने मीटिंग तुरंत रख ली है। और सिर्फ जिला अध्यक्ष की बात नहीं है,
आम चंबा के नागरिक को भी अगर असुविधा हो रही है तो हमारे लिए बड़ी शर्मिंदगी का विषय बन जाता है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी ने सीधी डायरेक्शनें दी हुई हैं कि जिस ज़िले में जिस व्यक्ति को इंचार्ज बनाया गया है वो ये स्पष्ट स्थिति करे कि स्वास्थ्य के लिहाज से कहीं पर इस कोविड के दौरान कोताही न बरती जाए, और उसमें जो भी उचित कदम उठाने हैं वो आप उठाएं, और डीसी को आदेश करें कि अब यहाँ पर ये करना है, वो हम करेंगे। हाँ, उसमें हमने सुबह ही उनको कहा था, उन्होंने कहा मेरे पास भी अब बहाना तो लगाया था, नंबर नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, लेकिन हमने इसीलिए ये तुरंत जो है वो बैठक बुला ली है। अब ऐसी कोई कोताही नहीं होगा। हम लाइव आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करेंगे, जिस दिन हम बैठक करेंगे उस दिन आप सब लोग भी आमंत्रित रहेंगे, और हम हर जगह का खुद लाइव भी मुआयना करेंगे, और जहाँ तक जो जो करने का होगा आप भी सुझाव दें, हम उस पर पूरी कार्रवाई करेंगे। सर, कोरोना काल में बीजेपी गवर्नमेंट ने बसों का किराया बढ़ाया था, उससे आम आदमी कम्युनिटी इस डिसीजन को कब वापस लिया जाएगा? ऐसा है, शुरू में तो जब छोटे छोटे रूट्स पे या बड़े रूट्स पे कम बसेस चल रही थी और उसमें सोशल डिस्टेंसिंग और ये वो हमें लगाना पड़ा था, और देश और प्रदेश के इकोनॉमिक तरीके से हालात ठीक नहीं थे, तो हमें वो उसमें थोड़ा सा छोटा छोटा इजाफा करना पड़ा था। अब उसमें सामान्य स्थिति जैसे ही होगी हम उन किराए वृद्धि को वापस ले लेंगे। लास्ट क्वेश्चन है जी जी। कल मुकेश अग्निहोत्री जी वहाँ संबोधित कर रहे थे चुनाव में, तो उन्होंने एक आरोप लगाया आपके ऊपर जी। उन्होंने आपसे सवाल किया है जी कि हंसराज जी बताए कि 3 सालों के दौरान वो जिला चंबा तो दूर की बात, चुनाव के लिए नई और सबसे बड़ी परियोजना क्या लेके आए? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा उन्होंने। हमने एक संकरी जो एक कभी सड़क हुआ करती थी सिंगल लेन, उसको डबल बना दिया, लगभग 30 तक। मैं अब बता रहा हूँ, नहीं अब सुनो, आप सुन तो लो। शिलान्यास नहीं, आपने रोड नहीं देखी होगी, डबल लेन चुराओ, हम आपका स्वागत करेंगे। और साथ ही साथ मैं मुकेश अग्निहोत्री को यहीं से ही ले चलता हूँ। 30 करोड़ की जो है वो उठाऊ पेयजल योजना गुनू घराट की हमने 11 पंचायतों को दे दी, जिसका शिलान्यास कर रहे हैं। हमने जो है वो वहाँ पर 100 बेडेड हॉस्पिटल दे दिया, जहाँ आज एक डॉक्टर कांग्रेस के कार्यकाल में होता था, मैं विधायक था, एक ही डॉक्टर होता था, आज वहाँ 16 डॉक्टर है, 14 जो है वो MBBS हैं और 2 स्पेशलिस्ट हैं, 2 हो गए। और अब मैं कहता हूँ 18 करोड़ से हम नया बस अड्डा बना रहे हैं, जिसका काम बड़ा प्रगति पे है। बस अब हम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, अब मैं ले कब तक मैं बता जो रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ दिसंबर तक हम कंप्लीट कर देंगे, इस दिसंबर तक कंप्लीट कर देंगे। नई ITI दे दी, आप गिनो, आप लिखो भी, नई ITI दे दी। मैं तो बड़ा खुश हुआ, आपने पूछ लिया, मेरे काम कोई गिनाता नहीं। और दूसरा जो है वो हमने PWD का डिवीज़न, IPH का डिवीज़न, सुनो, नहीं ओहो, विधायक कौन था? विधायक तो वो सत्ता के टाइम भी रहे, ऑपोजिशन में भी रहे। उनके पिताजी तो अपने आप को क्या कहते थे कि मैंने इस देश को आज़ादी दिलाई है, मैं तो स्वतंत्रता सेनानी हूँ, पंडित विद्याधर जी। और उन्होंने स्वतंत्रता से लेकर के जब तक उन्होंने चुनाव लड़ा, उन्होंने लड़ा, फिर उनके बेटे ने लड़ा, उनके भांजे ने लड़ा, एक ही परिवार ने, जो कांग्रेस का परिवारवाद है, उन्होंने ही लड़े। और ये दुर्भाग्य की बात है कि वो तो पंडित विद्याधर जी वहाँ का SDM कार्यालय भी उठा करके सुरगवानी ले जाना चाहते थे, चिट्ठी लिखी थी उन्होंने बाकायदा सरकार को। और सब जज कोर्ट, ये भी लिख लो, जो 100 रुपये का चालान कटवाने के लिए हमें 100 किलोमीटर आना होता था, वो भी हमने वहाँ स्थापित कर दिया है। 2 ITI चुरा में हो गई है, और 126 सड़कों का काम हमने, जिसमें 46 सड़कों का उद्घाटन ही कर दिया है, और मिनी सेक्रेटेरिएट दे दिया, डिवीज़न की बिल्डिंग्स दे दी, 4 सब डिवीज़न दे दिए। और अब मैं और गिनाऊं तो हमें शाम हो जाएगी। हमने वो किया है जो कांग्रेस ने आज़ादी के 74 सालों में, मतलब इन 74 सालों में 66 साल शासन किया, उन्होंने अपने 64-66 सालों में वो नहीं किया जो हमने ये 3 सालों में कर दिया है। ये चमत्कार ही है, और ये मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद है जो हमें मिला है। हाँ हाँ, वो तो रेडियोग्राफर्स की पूरे हिमाचल में बड़ी किल्लत चली हुई है, वो भी हम दूर करेंगे। आपको एक बड़ा हाईटेक हॉस्पिटल हम तीसा में देने जा रहे हैं, जिस तरह का नूरपुर में है।
हमने 84 बीघा लैंड जो है NHPC के पास थी बड़े सालों से, वो CMD जो उनका दिल्ली में बैठते हैं उनसे जो है पत्राचार करके वो वापस ले ली है। अब कॉलोनी आपकी कॉलोनी नहीं रहेगी। एक और मैं यहाँ पर खुलासा कर दूँ, वहाँ उस चौक का नाम भी हमने कॉलोनी मोड़ से बदल करके अटल चौक, वहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी की बड़ी भव्य मूर्ति स्थापित होगी, जिसका हमने शिलान्यास जो है ये 12 या 14 को रख भी दिया है, जो शिलान्यास होगा। और अब चुराहा जो है वो आप देखेंगे 2-4 सालों बाद पर्यटन को मूव कर देंगे हम, पर्यटकों को भी उधर, और मैं आपको भी बुलाऊंगा सबको। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर दवाई लिखते हैं। कहाँ पर जी? मेडिकल कॉलेज में। अच्छा। लेकिन एक पर्ची जो है वो 5-5 हज़ार की है। सरकार कहती है कि हम 330 दवाई दे रहे हैं। बिल्कुल दे रहे हैं। वहाँ पे जो डॉक्टर है वो दवाई लेते हैं, उसका भी चंबा में नहीं, ये इसीलिए तो हमने बैठक रखी है। आप थोड़े लेट आए होंगे, हमने बैठक रख ली है, माननीय विधायक जी और हम सब लोग मिल करके बैठक करेंगे। NH तो ठीक ही हो गया भाई अब तो। कहाँ जैसे कहाँ से? नहीं उधर नहीं गया हूँ मैं, वो उधर जियालाल जी का इलाका है, पर मैं जाऊँगा ज़रूर, मैं जाऊँगा। क्रिया तक ठीक है। क्रिया तक हमने ठीक कर दिया, अब ठीक हो रहा है। हाँ 2-4 दिन एक सवाल है आपके साथ। नहीं नहीं ऐसा है, कल विधायक ने, पूरे विधायक ने आरोप लगाया है कि आपने JCB डालने की मांग की हुई है अपने रिश्तेदारों के नाम से। एक थोड़ी है, मेरे पास आज की डेट में मेरे चुराहा के रिश्तेदारों की 32 JCB, 3 नई LNT और पता नहीं कितने टिपर हैं मेरे चुराहा के जो रिश्तेदार हैं, सुरेंद्र भारद्वाज के रिश्तेदारों को छोड़ के, जिसमें इनके जो चाचे का लड़का है उसकी भी JCB हमने लगाई हुई है। तो सारे मेरे रिश्तेदार हैं पूरे जिला के, सबको रोजगार दिया हुआ। कुल्लू अटल सुनोगे तो अटल मूर्ति, हाँ जी, कुल्लू में अटल सुनोगे, यहाँ अटल मूर्ति। वो तो देखो अभी तो हमने छोटी शुरुआत की है, लेकिन अटल चौक होगा नहीं, वहाँ भी होगी, अटल की सुरंग भी होगी, और मोदी जी का वो जो कॉलोनी लाइव तो ली है।